हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल पे। और आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे और मस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आप देख रहे हैं भारत के नंबर 1 वाईटी चैनल स्टडी विद रितेश। और आशा करते हैं कि आप सभी ने जो फेथ प्यार दिखाया है इस चैनल के प्रति, उस पे हम लोग पूरी तरह से आपके लिए मेहनत कर सकें, आपके हित में काम कर सकें और आपकी राह को आसान कर सकें। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्लास कंप्लीट करवा दिया था। आज सेकेंड क्लास है। प्रॉफिट लॉस में जिनको ये क्लास से देखना शुरू कर रहे होंगे उनसे निवेदन है कि फर्स्ट क्लास प्रॉफिट लॉस का जरूर देखें, फिर आप सेकेंड क्लास को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास देख लिए हैं आशा करूंगा कि उनको हर एक बातें, छोटी छोटी बातें क्लियर है। अब वो यहां से क्वेश्चंस लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, रेडी है। तो चलिए, पहला सवाल है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या मतलब हुआ कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचा गया है, सेलिंग प्राइस हो गया 630 और 12.5% का मिल गया लाभ। 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं। अगर मुझे 12.5% को लिखना हो तो मैं लिखूंगा सर 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 लिखेंगे। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे भाई साहब एक बात बताइए, 8 रुपए की खरीदी हुई चीज पे 12.5% 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आपने मार्केट से 8 रुपए की कोई चीज खरीद के लाई और 1 रुपए का आपको भाई प्रॉफिट हो गया। तो बताओ, 8 में खरीदा हुआ चीज 1 रुपया मुनाफा के बाद बेचा गया तो कितने में बेचा गया? 9 रुपए। जबकि सवाल पढ़ के देखो कितने में बेचा गया? 630 रुपए में। तो 9 रेशियो में किसको बता रहा है? 630 रुपए को। तो सवाल में पूछा गया है कि उसकी सीपी बताइए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8। 9 का टेबल पढ़ दो, 9 7 63 और ये आंसर आ जाएगा 560। 560 लगाकर सभी भाई को क्या निकलना है? आगे बढ़े। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बस समझते चलो सवाल कैसे सॉल्व होगा, बड़े प्यार से सिंपल तरीके से। जैसे हम बात करते हैं भाई, यहां पर समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1470 रुपए में 1470 रुपए में 1470 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो परसेंट है 16 सही 2/3%। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई। याद है सभी को? कल करवाया था याद। इसको बोलेंगे 1/6। 1/6 इसका मतलब हुआ कि आपने मार्केट से 6 रुपए का कोई चीज खरीद के लाया और 1 रुपए के मुनाफा के बाद 7 में बेच दिए। जबकि सवाल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मैं 7 में नहीं बेचा हूं, 1470 में बेचा हूं। तो सीपी क्या होगा? तो सीपी देखो कितना है? 6। 6 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 कम 7। देखो कैसे कटता है, एकदम बहुआ जैसे काटो। 7 दूनी 14 सर कट गया, 7 कम 7 पर ये भी निपट गया, 0। अब 21 में 6 से गुणा करोगे, बच्चा बच्चा जानता है 126 और 1 0 क्या दे दो? दहेज में दे दो। क्या बोलो? दहेज में दे दो। तो आंसर हो जाएगा भाई मेरे 1260। सबको टकाटक चमक आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताइएगा भाई। किसी को भी भाई को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बता देना भाई। दिक्कत ऐसी आनी नहीं चाहिए। क्या बात है, देखो बहुत बढ़िया से सबको चमक रहा है। पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई साहब यहाँ एक बात समझिएगा, यहाँ एक बात चल रही, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं यहां पर आपको एक बात सिखाना चाहूंगा। जैसे देखो, मैं आपको बोला 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब कोई चीज 5 रुपए की खरीदी गई, 1 रुपए का हो सकता है कि प्रॉफिट की बात किया जाए, या क्वेश्चन में ये भी हो सकता है लॉस की बात किया जाए। ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट की बात किया जाए, ये भी हो सकता है लॉस की बात किया जाए। क्लियर है भाई? तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा बोलो? तो सीपी और एसपी का रेशियो होगा 5 की चीज 1 रुपये बढ़ा के 6 रुपए में बेचा गया। यहां पर देखो 5 रुपए की चीज 1 रुपए के हानि पे मतलब 4 रुपए पे बेचा गया। तो ये बात सबको समझ आ गया। एक चीज मैंने नोट बना के लिखा हुआ था
कि प्रॉफिट लॉस हमेशा ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, हमेशा कैलकुलेटेड ऑन सीपी, यहां पर लिख लेता हूं कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, ये बात आपको समझनी है। तो देखिए सीपी यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन सर आप क्या बता रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो 20% का मतलब 1/5, लेकिन मैं आपको बोल दिया कि यहां पर हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है ये सेलिंग प्राइस पे मिल रहा है, समझना भाई, यहां पर जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है ये सेलिंग प्राइस पे मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है। तो अब सोच के देखो कि क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट मिला, मतलब 5 रुपए में बेचने के बाद मुझे 1 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो कि मैं ये मारकर 5 रुपए में आपको दे दूं और मन ही मन में बहुत खुश हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 5 में बेचकर मुझे प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, तो 1 रुपया मैं सस्ता खरीद के लाया था, तभी तो 5 में बेचकर मैं खुश हूं। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल क्या होगा। तो आपको पता है सर 4 की चीज 5 में बेचोगे तो 1 रुपए की प्रॉफिट होगी। अब आप एक्चुअल प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बोलोगे 25% का हो जाएगा जी प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब देखो सर बउआ सवाल अब तो ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के पढ़ के देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है, तो 16 सही 2/3% को हम लिख देंगे 1/6। ये बेचता मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया है 6 रुपए पे बेचता है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 6 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, मतलब 1 रुपया सस्ता में खरीद के लाया होगा, तभी तो 6 में बेचकर अंदर से अंगारे फेंक रहे, खुश है। तो बताओ 5 वाली आइटम 6 में बेचेगा 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आप बोलोगे चिल्ला के किस पे, तो बोलोगे सर 5 में लाया था खरीद के, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 20%, तो लगा देना 20% आया। तो बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है, क्या बताऊं। देखो अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, एक छोटी सी कंसेप्ट सिखाता हूं और उसको समझ जाओ। क्या है सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल्स टू एसपी ऑफ वाई आर्टिकल। सर क्या मतलब हुआ, मैं बोला अभी समझाता हूं, मतलब टेंशन ना लो। आप लोग ये बात को हिंदी में कैसे लिखोगे, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य ना बोलकर हम सीपी बोल सकते हैं, बराबर वाई वस्तु का विक्रय मूल्य ना बोलकर हम एसपी बोल सकते हैं। याद रखना एक्स वस्तु का सीपी वाई वस्तु का एसपी के बराबर होता है। तो वस्तु कक्का कट गए तो क्या मैं बोल सकता हूं, जितने आर्टिकल्स होंगे उसका सीपी, जितने आर्टिकल्स होंगे उसका सेलिंग प्राइस, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर। अब देखो ये सवाल कितना आसान सवाल हो गया, जरा सोच के देखो, जल्दी बता के देखो। क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे कि 2750 वस्तुओं का सीपी, 2750 वस्तु का सीपी 2500 वस्तु के एसपी के बराबर है। सर समझ गया, तो बताओ लाभ या हानि क्या होगा। तो बोलोगे सर 0 से 0 कट गया जी, हाँ जी। 25 का पहाड़ा काटो, 25 ही कम 25, यहां देखो 2 बच गया, 2 और 5, 25 ही कम 25, 25 का पहाड़ा 10 बार। सर यहां मुझे कुछ दिख रहा है, मतलब देखना वाला चीज है। देखो 11 सीपी बराबर 10 एसपी। आज के बाद एक प्यारा सा बात याद रखना,
कभी भी अगर ऐसा लिखा हो 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, तो याद रखना इंसान के अंदर एक फितरत होती है, खुद की चीज पसंद नहीं लगेगा, खुद की चीज उसको पसंद नहीं रहेगा, दूसरे की जो चीज रहेगी बहुत पसंद रहेगा। तो देखो खुद का खाना पसंद नहीं आता, वही पड़ोसन का खाना, बाप रे बाप क्या बात है। खुद की पत्नी पसंद नहीं आती है लेकिन दूसरी की पत्नी, बाप रे बाप। अब देखो ए के पास जो है वो उसको पसंद नहीं है, लेकिन ए टुकुर 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 किसको देख रहा है, 3 को देख रहा है। बी के साथ 3 जुड़ा है लेकिन बी को 3 पसंद नहीं है, और बी देखो यहां पर इसको ध्यान दे रहा है, टुक 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 करके देख रहा है कि भाई बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि सीपी को 10 और एसपी को 11। अब जरा बताना कि सीपी और एसपी, सर सीपी हो गया 10 में खरीदा, बेचा कितना में, 11 में, 10 की चीज 11 में गई, 1 रुपए का फायदा हो गया सर 10 पे। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% का फायदा। अरे 10% का फायदा आया, बोलो 10% का फायदा हो गया गुरुजी, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चंस को अभी थोड़ा सा रोक देना, डिस्काउंट पढ़े नहीं है ना, डिस्काउंट पढ़ा दूंगा तो फिर हम इस सवाल पे आ जाएंगे। अभी रुक जाओ, एक सवाल आपको मैं देता हूं इसी टाइप का, हु बहू हु सेम सवाल करके दिखाओ मुझे जल्दी से। चलो देखो अभी जो प्रैक्टिस की है ना, सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। देखो क्या कह रहा है, 25 लेख की लागत कीमत, लेख मतलब कोई वस्तु होगा, 25 वस्तु की लागत कीमत 30 वस्तु के विक्रय कीमत मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि में आप बताओ क्या होगा। बोलोगे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 5 का 6 बार पढ़ो। सीपी को 5 पसंद नहीं है, सीपी को 6 पसंद है, इसका मतलब है कि खरीद के लाया हूं 6 रुपए में, और अब बताओ बेचा कितने में, तो बोलोगे गुरुजी एसपी बराबर यहाँ 5 हो जाएगा, तो एसपी 5 हो जाएगा। अब बताओ 6 की चीज 5 में जा रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, किस पे, 6 पे। प्रतिशत मिलाना है तो 100 से गुणा कर दो, 2 का पहाड़ा 3 बार और 2 का पहाड़ा 50 बार, तो आंसर बनेगा 50/3%। अब 50/3% सर हमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। 16 या 48 और 2%, या इसी को आप लिख सकते हो 16.66%। तो 16.66% या 16 सही 2/3% या 50/3%, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, इस प्रश्न का आंसर ठोक दो जल्दी से। 1 मिनट रुक जाना, कहाँ गया भाई, हाँ यस 1 मिनट रुकना भाई मेरे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ अब चलो इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या है। कह रहा है 15 वस्तु की लागत कीमत, 15 वस्तु का लागत, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर किसके होगा, 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, सर सीपी होगा 2, यहां पर रेशियो बना लो, सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। बोलोगे सर सीपी होगा 2, बेचा होगा कितने में, 3 रुपए में, अभी सिखाया ना किसको क्या पसंद है, तो बोलो 2 की चीज 3 में बेचोगे, 1 रुपए का मुनाफा हो जाएगा 2 पे। प्रतिशत में लाना है, आंसर आ गया 50%। बोलो भाई 50% कहाँ गया रे भाई, 50%। चलो अगला सवाल, फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। कह रहा कि 40 लेखों की विक्रय कीमत, ध्यान से समझना, ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से। 40 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से पढ़ना जरा, ध्यान से। तो यहां पर देखो क्या कट रहा है भाई, 0 से 0 कट गया जी। सर एसपी 5 है, सीपी 4 है, रेशियो बना दो। खरीदा गया 4 में, बेचा गया 5 में, 4 की चीज 5 में बेचोगे सर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लूट लिया लूट लिया। 4 की चीज 5 में बेच रहे, 1 रुपया लूट लिया आपने, किस पे, सर सीपी पे प्रतिशत लाभ और निकलता है, लाभ और हानि।
तो 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्यों, खरीदे कम बेचे ज्यादा में 25% का हो जाएगा प्रॉफिट। कोई दिक्कत किसी भी भाई को हो रहा है, नहीं होने नहीं देंगे हम। देखो ये सब सारी सवाल डिस्कस कर लिए थे। चल अब आ जाओ हमारे साथ, नई बात करते हैं, थोड़ा और अच्छे तरह से समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पहले पढ़ो, सवाल को पढ़ो भाई। कह रहा है कि 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, तो नुकसान प्रतिशत क्या है। कह रहा है क्वेश्चन समझो, बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स, आप 72 आर्टिकल सेल कर रहे हो, द लॉस इन अकर्ड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। आपको लॉस हो रहा है 8 वस्तु के बराबर बेचने पे, तो लॉस का फॉर्मूला बोलो। लॉस सर हानि कब होगी, जब खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे सस्ता में, तो सीपी बड़ा हो जाएगा। खरीदेंगे महंगा बेचेंगे सस्ता, तभी लॉस होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वस्तु के बराबर लॉस हो गया। देखो ध्यान से, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल लॉस इन अकर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। अब कह रहा है कि 8 वस्तु के सेलिंग प्राइस एसपी के, 8 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। क्लियर हुआ। अब ये कितने वस्तु बेचा गया था, 72 वस्तु। तो यहां पर देख लो 72 72 और यहां भी आ जाएगा 72। क्लियर है। अब आप क्या करो, सेलिंग प्राइस को इधर ला दो, तो देखो 72 इधर आएगा तो क्या बनेगा 8 एसपी प्लस 72 एसपी बराबर 72 सीपी। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 80 एसपी बराबर 72 सीपी। 8 से कैंसिल कर दो, 8 का टेबल पढ़ दो 10 बार में, 8 का टेबल पढ़ दो 9 बार में। एसपी बेचा गया 9 में, खरीदा गया 10 में, तो रेशियो बनेगा खरीदा गया 10 में, बेचा गया 9 में। 10 की चीज 9 में बेचोगे, 1 रुपए का लगेगा चूना। क्या लगेगा, चूना। तो 10 में खरीद कर 9 में बेचोगे, 1 रुपए का चूना लगेगा। किस पे, 10 पे, गुणे 100 कर दो, 10% का हो जाएगा लॉस, 10% का हो जाएगा लॉस, तो आंसर हो जाएगा 10%। क्लियर है। सवाल समझ आ रहा है सभी भाई को, बढ़िया से कर रहे हो, एक एक चीज समझा रहा हूं अच्छे से, बस इज्जत से समझते चलना। कह रहा कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे राधे राधे, ध्यान से, कह रहा कि 32 कपड़ा को बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले समझेंगे सर लाभ प्रॉफिट कब होगा, जब बेचेंगे ज्यादा में खरीदेंगे कम में, तो प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी। अब उसके 11 वस्तु के लागत मूल्य मतलब 11 आर्टिकल के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। कितने बेचने पे, 32, तो यहां लगा दो 32, सॉरी माफ करना 33, सही है, सही है, बोल दो। ये 33 इधर आएगा तो सीपी सीपी जुड़ जाएगा, 44 सीपी बराबर 33 एसपी। सर कुछ कट्टू मट्टुम कर दूं, कट्टू मट्टुम 11 का 4 बार, 11 का 3 बार। सर सब कुछ ओके चल रहा है। अब बताओ सीपी को 4 पसंद नहीं है, सीपी को 3 पसंद है, तो बोलोगे सर खरीदा गया 3 में, बेचा गया 4 में। चिल्ला के तो हमारी मुन्नी बोल देगी कि 3 का चीज 4 में बेच रहे हो, 1 रुपए का मुनाफा कमा रहे हो 3 पे, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करो, और नहीं भी 100 से गुणा करोगे तो 1/3 प्रतिशत में रटवा रखा हूं 33.33% या 33 सही 1/3%, 33.1/3%। गुरुजी ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। चलो इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा। कह रहा है कि 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि बाई सेलिंग 25 मीटर क्लॉथ रिया गेन 5 मीटर की बिक्री मूल्य पर लाभ हासिल करती है। यहाँ एक लाइन छूटा हुआ था, लाभ हासिल करती है। सर लाभ बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर
सेलिंग प्राइस बेचा ज्यादा में होगा, खरीदा कम में होगा, तभी तो उसको लाभ होगा। मैं बोलूं हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई मेरे, एकदम। यार आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया टफ टफ सवाल का जवाब दे चुके हो जीवन में, और एक छोटा मोटा क्वेश्चंस के जवाब देने में डर जाते हो। बताओ वो क्वेश्चंस जरा सोच के देखो कि आपसे पहली बार किसी ने ये बोला था कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, आपने इतना कठिन सवाल का जवाब इतने चंद लम्हों में, चंद सेकंड में दे दिए थे कि तुम तो एकदम मतलब ग्लोरियस लग रही हो। बताओ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप लोग इतने आराम से दे दिए थे, और ये सब चुटकी भर के क्वेश्चंस के देने में आप घबरा जाते हो। इतना बेहतरीन, इतना टेक्निकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, उसका आप आंसर इतना अच्छे से दे रहे थे, इतने शानदार तरीके से दे रहे थे, और ये क्वेश्चन का आंसर देने में हमारे भाई घबरा जाते हैं। मत घबराना भाई, मत घबराना, ठीक है। आप अपनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ को पहचानो, आप में क्या ताकत है, आपने क्या कारनामा कर रखे हैं। ये छोटे सा कारनामा करने में आप डर रहे हो। देखो तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है तो बोलोगे सर 5 मीटर बिक्री मूल्य, मतलब 5 मीटर का सेलिंग प्राइस, 5 मीटर का सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। कितना बेचने पे, तो 25 मीटर, तो ये 25 एसपी माइनस 25 सीपी। सर ये एसपी इधर आएगा, सीपी इधर आएगा, तो सीपी इधर आएगा तो ये बन जाएगा 25 सीपी, 5 उधर जाएगा तो ये बनेगा 20 एसपी। सर 5 से कैंसिल कर दो 5 बार में, 5 से 4 बार में। देखो सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो गया 5, तो सीपी हो गया 4, एसपी हो गया 5। 4 की चीज 5 में बेच रहा है, 4 में खरीद कर 5 में बेच रहा है, एक का मुनाफा 4 पे। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। सर कैसे प्रॉफिट बताओ, 4 में खरीद कर 5 में बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, इतना सा बात बता दो। चलो भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, इतना अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो कि मैं क्या बताऊं आपको। आगे आ जाओ, सभी वीर हमारे अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 रुपए के लेख खरीदे हैं तो उसे कितने में बेच दिया है। मतलब आपको क्रय मूल्य दे दिया है कि इतने में लेख उसने खरीदा था तो कितने में बेच दिया है। तो भाई खरीदा इतने में था, बेच कितने में दिया है। इतना सिंपल सवाल, हमारे भाई ऐसे बोल रहे था, इतना सिंपल सवाल। देखो 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेख के लागत मूल्य, 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो सर बेचेगा ज्यादा में, खरीदेगा कम। सब कुछ सही है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब बताइए गुरुजी, 5 वस्तु के लागत मूल्य मतलब सीपी के बराबर, बेचा कितना 25 एसपी माइनस 25 सीपी। 25 सीपी इधर आएगा तो देखो क्या बन जाएगा, 30 सीपी बराबर 25 एसपी। काटू मट्टूम 5 का 6 बार, 5 का 5 बार। तो यहां से एक चीज सीखने को ये मिला कि सर सीपी जो है ना, सीपी 5 हो गया और एसपी 6 हो गया। बोलो इतना समझ आया कैसे सर, सीपी हो गया 5, एसपी हो गया 6। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो, उसने 800 रुपए में लेख को खरीदा था। ये रेशियो में देखेंगे तो 5 किसको बता रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 बता रहा है 800 रुपए को, क्योंकि 5 में खरीदा था लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 में खरीदा था। तो कितने में बेचेगा, बेचेगा कितने में, 6 में। 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 पचे 80। देखो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 16 पचे 80 और एक जीरो, और 16 छिक 96 और एक जीरो लगा दो, मतलब 960 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 960 रुपये में भाई मेरे इस वस्तु को क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। चल एकदम बढ़िया तरह से आप लोग हमारे सभी भाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रहा है कि किसी को कोई समझने में नहीं आ रहा है या समझ में कोई दिक्कत आ रही है। सब लोग देखो फटाफट आंसर आ रहा है सभी का। यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पे अपने लाभ प्रतिशत की गणना करती है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे वो अपना लाभ प्रतिशत गणना कर रहा है और उसका लाभ कितना आ गया 20%, तो पहले क्या करोगे,
20% का मतलब होता है 20/100, कट्टुमट्टुम करोगे 1/5। इसका मतलब हुआ कि 5 रुपया उसकी क्या थी, सेलिंग प्राइस होती है सीपी, लेकिन सवाल ने बोला है कि वो अपनी प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे ले रहा है। अब बताओ 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो भाई अगर कोई आदमी 5 रुपए में बेचा है सामान को, 5 रुपए में बेच दिया और वो अंदर ही अंदर खुश है कि मैं 1 रुपया क्या किया, 1 रुपया जीत लिया, तो 1 रुपया जीत लिया इसका मतलब है कि भाई 1 रुपया सस्ता खरीद के लाया होगा वो चीज को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत वास्तविक कितना होगा, तो 4 की चीज अगर 5 में बेच रहा है तो 1 रुपये का मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट। तो 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे, सीपी पे। सीपी पे हमेशा याद रखना, वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। तो ये आंसर बनेगा 25%। 25% इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ये देखो क्लियर। 25% इस प्रश्न का एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा जी। आइए इसको देखते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपनी नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और 37.5% का नुकसान होता है, सभी लोग अपनी कॉपी में 37.5% को 3/8 बोलते हैं, ये एकदम चिपका दीजिए। 37.5% की मान 3/8 होती है, ये आपको पूरी तरह से क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। अपनी दिल के दीवार पे जिस प्रकार से उसकी नाम अपने दिल में बैठा रखे हो ना, वैसे ही इस प्रकार से 37.5% की मान अपने दिल के दीवार पे, जहां पर जगह खाली है, बोलो सर जगह खाली नहीं है, खाली कर लो, नौकरी के बाद फिर भले ही भर लेना। तो 37.5% का मान यहां पर देखना, 37.5% का मान कितना हो जाएगा, 3/8। 3/8। तो क्या समझने को मिला सर, यहां पर देखो हमने कितने में बेच दिया, 8 रुपए में बेच दिया, और 8 रुपए में बेचने के बाद 8 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस है। 8 में बेचने के बाद 3 रुपए का क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 रुपए का हमें हो गया है लॉस, नुकसान। अब 8 रुपए में बेचकर मैं बहुत ही मन दुखी हूं, बहुत टेंशन में हूं, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बहुत सारे गम आ गए। 8 रुपए में बेचकर 3 रुपए का मुझे गम अभी भी सता रहा है, इसका मतलब मैं 3 रुपया महंगा खरीद के लाया था और वही हमसे चला गया, इसलिए गम है। किसी चीज की आने की खुशी अगर उसके जाने से बहुत ज्यादा हो तो उसके जाने से बहुत गम होता है, इसीलिए उसके आने की खुशी उसके जाने से कम होनी चाहिए। यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि किसी के चक्कर में इतना मत पड़ जाओ, इतना मत सोच लो कि उसकी आने की खुशी उसके जाने के गम से बहुत ज्यादा हो, नहीं तो फिर आप बहुत पछताओगे। ये सारा काफी है सर, बहुत ज्ञान की बात आपने, ज्ञानवर्धक बात बता दी, चलो ध्यान दो, बहुत ज्ञानवर्धक समझ रहे हो। तो 11 की चीज 8 में बेचा गया, इसका मतलब 3 रुपए का नुकसान हो गया सर। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, तो ये इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 300/11%। अब सर 300/11 कहाँ दिख रहा है, अरे सर क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी नजर जैसी दिखा तुरंत लगा के आ जाओ। क्लियर है ना, क्लियर है तो बता दो। चलो अब यहां से एक नया वैरायटी है, यहां से नया चीज समझना है भाई, सबको ध्यानपूर्वक समझना है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए पर बेचने पे हुए नुकसान का दुगना है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि कोई एक वस्तु है, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, उसे एक बार बेचा गया 540 रुपए में, और 540 में बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को 360 रुपए में बेचने से नुकसान हो रहा है, उसके मुकाबले में डबल प्रॉफिट हो रहा है। देखो मतलब यहां पर हो रहा है नुकसान और यहां पर हो रहा है भाई मेरे प्रॉफिट, बहुत ध्यान से समझना। सर 360 रुपए में बेचने से हमें नुकसान हो रहा है, मैं बोलूं हाँ जी। 540 में बेचने से सर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
इन दोनों का ले लीजिए आप अंतर, ले लेंगे, हाँ सर ले लिए, दोनों को घटा दिए 140 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट दुगना हो रहा है किसके मुकाबले, हानि से। अगर मान लो कि 1 रुपए का यहाँ नुकसान हो रहा है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मानने के लिए तो कई लोग यहाँ आलिया भट्ट को ही अपनी पत्नी मान रखे थे, तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिकल थोड़ी है, लेकिन मानने में क्या जा रहा है, हम भी मान लेते हैं, गलत मत समझना, ये मानने बोल रहा हूं। 1 मान लेते हैं कि यहाँ 1 रुपए का हमें हानि हुआ, और 1 का दुगना क्या होता है 2, तो सर ये प्रॉफिट हुआ, हाँ जी। अब सोच के देखो कि आप यहां पर कोई चीज खरीद के लाए थे, 1 रुपए का हानि मतलब ये पीछे चले गए, 2 रुपए का लाभ मतलब आगे चले गए। जरा सोच के देखो कि यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया, 1 और 2 मिला दोगे तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, 3। तो भाई मेरे 3 गैप बन रहा है इन दोनों के बीच में, और 3 गैप कितने को बताएगा, 180। क्लियर। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ता को ध्यान से समझना। सर 2 रास्ते कौन है हमें बताएंगे, अरे आप ही को बताने के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। या तो 1 का मल्टीप्लाई कर देना, या तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये आपकी चॉइस होगी। अगर 3 से कटेगा तो ये हो गया 60, 3 से काटोगे तो ये 60 दूनी 120। अब आपको क्या करना है, जब ये निकालोगे लॉस वाला तो 1 की वैल्यू कितनी आई सर, 60 आई। सर ये 2 का मान कितना आया सर, 120 आया। अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से, एग्जाम में दोनों मत निकालना, कोई एक निकालना, लेकिन जब लॉस वाला की बात होगी, जब हानि की बात होगी, तो जो ये मान आया इसको प्लस कर देना, और जब प्रॉफिट वाले पे निकालोगे तो माइनस कर देना। कोई एक काम करना भाई, तो 540 में से 120 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 420, यही हमारा सीपी हो जाएगा। सर हमें इसको नहीं, इसको करना है, चलो कर लो। तो सीपी बराबर यहां से क्या निकलेगा 420। तो मैं बोलूंगा चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, आंसर तो उधर से ही आएगा। अरे सर क्लास चलते चलते आपने शायरी मार दी, अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। चलते चलते सर आपने तो शायरी भी मार देते हो, चलते चलते क्लास में ही आप तो शायरी भी कर देते हो, क्या बात है सर, एकदम आपने तो एकदम मजा ला दिए भाई, क्या ही बताए हम, पूरा एकदम आग लगा दिए हैं, आग लगा दिए। बोलो हाँ या ना। एक सवाल आप लोग करके दिखाओगे, जरा बताना मुझे, जरा बताना भाई। ये सवाल मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको पहले हटाता हूं, आप लोगों के लिए रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाना, मुझे देना, कोई देखेगा नहीं। इस सवाल का आंसर मैं इरेज कर देता हूं, ये क्वेश्चंस मैंने इरेज करके आपके सामने देता हूं, और इसका आंसर मैं चाहूंगा कि जल्दी से सभी हमारे बहादुर प्रैक्टिस के तौर पे इस क्वेश्चन को कर लो। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी सिखाया उसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको भी खुद से क्वेश्चंस बनाने की क्षमता अंदर से डेवलप हो जाए। चलो पढ़ो, जल्दी से आंसर बताना भाई, जल्दी से सभी भाई मेरे आंसर बताना क्या होगा। कह रहा है जब वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, क्या बात है, यहां से सर प्रॉफिट मिलेगा। उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। इसका मतलब है सर, क्या बात कर रहे हो, 275 पे बेचने से हानि हुआ, 800 पे बेचने से लाभ हुआ, दोनों का अंतर बताओ। अंतर 525 होगा। वाह सर बहुत बढ़िया। अब सुनना, हानि का 20 गुना, जब उसे 275 में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। मतलब हानि अगर 1 रुपया मान लें, 1 रुपए का अगर हानि हो रहा है तो इसका 20 गुना कितना होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। और 20 प्लस और 1 माइनस, जोड़ दो दोनों को, 21। 21 किसको बताएगा सर, 21 बताएगा 525 को। क्लियर। अब आपके पास 2 तरीके हैं, आप खतरों की खिलाड़ी हो तो 20 से गुणा करना, मैं खतरों की खिलाड़ी नहीं हूं इसलिए 1 से गुणा करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पर पेपर निकालना है, बेहतर करना है। चलो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, सर 10 बच गया, 10 और 5 105, 21 बचे, तो यहां से 25 आ गया, तो इस 1 की वैल्यू 25 आ गई। और माय डियर लॉस के सेंस में सिखाया कि प्लस कर देना। तो बताओ 275 में 25 जोड़ोगे 300 रुपया हमारा क्या निकल जाएगा, तो 300 रुपया हमारा निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस, सीपी।
लेकिन सवाल पढ़ के देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्ञात करो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर सवाल में आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा होता, अगर सवाल में आपसे क्रय मूल्य पूछा होता तो आंसर बन जाएगा 300 रुपया। लेकिन आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि आप 20% के लाभ पर बेचो, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, 300 जो रुपया था वो तो 100% होगा, क्योंकि जो भी चीज आप मार्केट से खरीद के लाते हो वो 100%, और आप बोल रहे हो कि 20% मुनाफा कमा के बेचो, तो 100 पर 20% बढ़ा दो 120%, तो परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 तिहाई 36 और 1 जीरो, 360 रुपया उसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। 360 रुपया में सर बेच देंगे ना तो काम हमारा बन जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, जल्दी से बताना क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। इतनी बातें सभी भाई को समझ आ रहा है, सर पूरा का पूरा क्लियर है। मैं बोला वाह। अब अपनी कॉपी में क्या करो, एक प्यारा सा कंसेप्ट सिखाता हूं, उस कंसेप्ट को समझो। एक प्यारा सा कंसेप्ट सिखाते हैं, इस कंसेप्ट को पहले सभी लोग समझेंगे। कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट है क्वांटिटी और प्राइस कंसेप्ट। क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस मतलब आपके पास एक तरफ मात्रा दिया रहेगा और एक तरफ आपको उसका मूल्य दिया रहेगा। एक तरफ मात्रा दिया रहेगा, एक तरफ मूल्य दिया रहेगा। सर समझ नहीं आया, देखो क्या ये कहना चाह रहा है, इसको पहले समझते हैं। कह रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, तो एक तरफ लिख लो क्वांटिटी मात्रा और यहां पर लिख लो मूल्य। अब समझना, 10 रुपए में 11 की दर से, तो 11 उसकी मात्रा हो गया और 10 उसकी क्या हो गया, प्राइस हो गया। क्लियर है, 11 क्या हो गया, मात्रा हो गया, 10 क्या हो गया, मूल्य हो गया। 11 मात्रा मतलब 10 रुपया पैसा खर्चा किए, 11 वस्तु खरीदे। वो वस्तु हो सकता है लिपस्टिक, हो सकता है खांची, हो सकता है जो आप चाहो, तोता मैना सोना जो चाहो। तो 10 रुपया खर्चा करके 11 वस्तु खरीद के लाए, तो ये हमारा हो गया सीपी, खरीदा गया मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कहना और 11 रुपए में 10 के हिसाब से, मतलब 11 रुपए में 10 के हिसाब से मतलब वस्तु को क्या किया गया, बेच दिया गया। ये सेलिंग प्राइस हो गया। आपको आज के बाद कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए तो वस्तु को बराबर करना। हाँ क्या बोल दिए सर, वस्तु को बराबर करना है। सर कौन सी बड़ी बात बता दिए, वस्तु मतलब वस्तु को मात्रा को बराबर करना है, क्वांटिटी बराबर करना है। कैसे होगा सर, देखो इधर वाले को उधर ऊपर फेंक दो और नीचे ऊपर वाले को नीचे फेंक दो। सर ये तो बड़ा मजेदार बात है, 110 हो गया, ये भी देखिए 110 हो गया। जब इसमें किए तो इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। सर ये कौन सी बात हुई, याद रखना अनुपात जो होता है ना, ये शादी से पहले वाली रिलेशन होती है, इंगेजमेंट। यहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। लड़का बोलेगा कि सर लड़की से कि आई लाइक सेल्फी, लड़की बोलेगी आई आल्सो लाइक दिस, और कुछ दिन के बाद शादी के बाद बोलेगी आई हेट दिस। ये होता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर शादी से पहले वाला रिलेशन, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बोलेगा अरे मेरे में भी मल्टीप्लाई करो, इसमें 11 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है। तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा और 11 में 11 से करोगे 121। सर फायदा फायदा ही फायदा है, दोनों मात्रा बराबर हो गया, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब सोचो 100 की चीज 121 में बेच रहे हो, 100 में खरीद कर 121 में बेच रहे हो। सर 21 रुपए का मुनाफा हो रहा है, किस पे, खरीदे किस पे थे, 100 पे। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर बन जाएगा 21%। 21% इस सवाल का आंसर, सर 21% लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो सबको बात समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, कहीं कोई दिक्कत है किसी को भी। ये देखो क्वांटिटी बराबर करने का सवाल आ गया,
क्वांटिटी बराबर करने का सवाल बड़े अच्छे से बन जाएंगे सिंपल तरीके से। चलो इसका आंसर जल्दी से दे दो। क्या कह रहा है? रुपए 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई। तो एक तरफ लिख देंगे क्वांटिटी मात्रा और एक तरफ लिख देंगे मूल्य मतलब प्राइस। अब बोलोगे सर 189 रुपए में 189 रुपीज में कितने वस्तु खरीद के लाए जी? तो आप बोलोगे 36 मात्रा वाले वस्तु 36 वस्तु खरीदे थे। तो ये हमारी सीपी हो गई। अब कह रहा है कि 189 रुपए में 189 रुपीज में 45 वस्तु हमने बेच दिए। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 45 वस्तु। और आपको मैंने बहुत ही प्यार मोहब्बत नजाकत से एक बात सिखाया कि सेलिंग प्राइस को बराबर ये सब नहीं करना है, दिमाग लगाओ, वस्तु बराबर करो। सर इन दोनों को बराबर करने का कोई आइडिया? मैं बोला अरे इतना आसान तरीका है। 36 को थोड़ा गंदी नजरों से देखो कि 9 गुणे 4 दिख रहा है। हाँ सर। 45 बताओ क्या दिख रहा है? 9 गुणे 5। हाँ सर क्या बात है। अब बताओ 9 इसके अंदर भी है 9 इसके अंदर भी है। तो मैं क्या बुद्धि लगाऊंगा पता है? 5 की कमी है तो जो कमी है यहां लगा दो। और ऊपर में देखो 4 है लेकिन 4 यहां नहीं है तो 4 यहां लगा दो। अब क्या बना देखो 9 4 5। यहां देखो 9 5 4। शादी में दुल्हा इधर बैठा हो दुल्हन इधर हो या दुल्हन इधर हो दुल्हा, शादी इन्हीं की हो रही है आपकी नहीं हो रही। तो अब ये बराबर हो गया क्योंकि 945 180 बनेगा, 945 ये भी 180 बनेगा। जब इसमें 5 का गुणा हुआ तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर क्लियर क्लियर। सर एक चीज नहीं समझ आ रहा है, क्या अब इसको हम गुणा करेंगे? अरे ना बाबा ना। बताओ इतना रुपए में खरीद कर लाए थे इतने रुपए में बेच रहे हो, कितने का नुकसान हो गया? सर दोनों को घटा दो। तो घटा दो, दोनों को घटाओगे तो दोनों में क्या कॉमन है? 189 सर कॉमन है। तो 5 में से 4 घटाओगे, 189 कॉमन लेने के बाद 5 में से 4 घटाओगे तो ये हो गया इतने की कमी आ गई। किस पे? सर 189 गुणे 5 पे। प्रतिशत में लाना है 100 से गुणा कर दो। सर 189 से 189 कट गया, 5 का पहाड़ा पढ़ दो गुरुजी। 20% का माय डियर क्या हो गया? हानि। तो 20% का लगा दो लॉस। ठीक है चलो, तो इतना जितना पढ़ा है इसको एकदम टन हो जाओ बढ़िया से समझ समझ के, और फिर अगली क्लास में आगे बात करते हैं। मजा आया हो तो बढ़िया तरह से एकदम, और भाई अगर मजा आता है क्लास में अच्छी लग रही है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट भी कर दिया करिए, साथ में वीडियो को एकदम फैला दिया करिए। भाई इतना तो प्यार सपोर्ट दे ही सकते हो ना। जब आपके लिए आदमी गला खराब करके आप लोगों के लिए पढ़ा रहा है तो आप थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हो अपने साथी मित्र दोस्त में। याद रखना यार प्यार रिश्तेदार में वीडियो को फैला देना कि भैया स्टडी विथ रितेश यूट्यूब चैनल पे एक खतरनाक मास्टर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जिनकी अप्रोच इतनी खतरनाक है कि अगर किसी ने एक बार उनकी मैथमेटिक्स के टच को पकड़ लिया तो उस कभी भी मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट से उसको ना परेशानी होगी ना कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मुलाकात होगी अगली क्लास में, फिर मिलते हैं एक नई जज्बा के साथ। थैंक यू सो मच।